नमस्कार। आप देख रहे हैं करियर वेल्थ, जहां हम बात करते हैं सही करियर और समझदार भविष्य की। क्या 4 साल की सेना की नौकरी आपका भविष्य सुरक्षित कर सकती है, या यह फैसला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है? क्या अग्निवीर योजना आपके करियर को मजबूत बनाएगी या भविष्य को अस्थिर कर देगी? आज जहां पूरे देश में इंडियन आर्मी फोर्सेस की अग्निवीर भर्ती को लेकर काफी चर्चा हो रही है, आखिर सच क्या है? सैलरी कितनी मिलेगी? कौन आवेदन कर सकता है? और सबसे जरूरी, 4 साल बाद क्या होगा? आज इस वीडियो में हम अग्निवीर से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी साफ और सरल भाषा में समझेंगे। चलिए, अब भावनाओं को एक तरफ रखकर तथ्यों की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जब पहले से सेना में भर्ती हो रही थी, तो फिर इस नई योजना की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि सेना की औसत उम्र बढ़ती जा रही थी, यानी जवानों की जगह उम्रदराज सैनिक ज्यादा हो रहे थे। इसलिए सेना को ज्यादा युवा बनाने के लिए यह योजना लाई गई। सरकार का यह भी कहना है कि 4 साल की सेवा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, और जो युवा सेवा पूरी करेंगे वे अनुशासन, ट्रेनिंग और अनुभव लेकर आगे अपने करियर में फायदा उठा सकेंगे। अब समझते हैं, यह योजना है क्या। अग्निवीर भर्ती की घोषणा साल 2022 में की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अग्निपथ स्कीम के तहत। यह भर्ती होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। असल में यह योजना युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार विभिन्न रोल और ट्रेड्स में रखने की बात करती है। मुख्य पोस्ट्स इस प्रकार हैं: जीडी यानी जनरल ड्यूटी सोल्जर, मैदान में सामान्य सैनिक जो युद्ध और अन्य ऑपरेशंस में सक्रिय रहता है। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी और अन्य तकनीकी कार्य संभालता है। क्लर्क, प्रशासनिक और ऑफिस वर्क, रिकॉर्ड और लॉजिस्टिक्स संभालता है। ट्रेड्समैन, ड्राइवर, हेल्थ केयर, वायरलेस ऑपरेटर और अन्य विशेषज्ञ कार्य। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। इन 4 सालों में उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर अलग अलग यूनिट में तैनात किया जाता है। यानी यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह सक्रिय सैन्य सेवा है। सबसे खास बात यह है कि 4 साल पूरे होने के बाद सभी को स्थायी नौकरी नहीं मिलती। कुल भर्ती हुए युवाओं में से लगभग 25% को आगे नियमित सेना में शामिल किया जाता है। बाकी 75% युवाओं को सेवा निधि पैकेज देकर सेना से बाहर कर दिया जाता है। यही वजह है कि यह योजना पुरानी भर्ती प्रक्रिया से अलग मानी जाती है। अग्निवीर बनने का सपना रखने वाले हर युवा का पहला सवाल यही होता है, फॉर्म कब आएगा? क्या यह हर साल होता है? असल में नहीं, यह भर्ती केवल सरकार और सेना की जरूरत के अनुसार होती है। भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित होती है और आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय सभी दस्तावेज और योग्यता की जानकारी सही सही भरना बहुत जरूरी है। आवेदन करने वाले युवाओं की आयु आमतौर पर 17.5 से 21 साल के बीच होती है, और शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास या सेना द्वारा तय मानक के अनुसार होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले रिटन एग्जाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है जिसमें वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। पोस्ट के अनुसार विषय अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और कुछ पदों के लिए इंग्लिश या टेक्निकल विषय। लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ साथ शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल एफिशिएंसी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। इसके बाद पुलअप्स, 9 फीट लंबी कूद और जिग जैग बैलेंस टेस्ट होता है। ऊंचाई भी निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए। सामान्यतः पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई लगभग 170 सेंटीमीटर होती है। हालांकि कुछ राज्यों और श्रेणियों के लिए इसमें छूट मिल सकती है। छाती का माप भी लिया जाता है, जिसमें निर्धारित फैलाव जरूरी होता है, और वजन ऊंचाई व आयु के अनुपात में होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल जांच में शरीर की बनावट भी देखी जाती है। उम्मीदवार को नॉक नी, फ्लैट फुट, बो लेग्स जैसी शारीरिक कमियों से मुक्त होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी और मजबूत होनी चाहिए। आंखों की रोशनी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए, और कोई गंभीर या स्थायी बीमारी नहीं होनी चाहिए। यानी केवल पढ़ाई या दौड़ ही नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल, तीनों में सफल होना जरूरी है। याद रखिए, अग्निवीर बनने का मौका हर साल नहीं आता, इसलिए हर युवा को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई मजबूत रखें, फिटनेस और स्टेमिना बनाए रखें, ताकि जैसे ही फॉर्म आए आप समय पर आवेदन करके इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। अग्निवीर को सैलरी कितनी मिलती है? पहले साल में मासिक वेतन होता है 30,000 रुपये। दूसरे साल में यह बढ़कर हो जाता है
33,000 रुपये, तीसरे साल में मिलते हैं 36,500 रुपये और चौथे साल में सैलरी हो जाती है 40,000 रुपये प्रति महीना। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर महीने मिलने वाली सैलरी का लगभग 30% हिस्सा सेवा निधि के रूप में काटा जाता है। यानी अगर पहले साल 30,000 रुपये मिलते हैं तो लगभग 9,000 रुपये सेवा निधि में जमा हो जाते हैं। सरकार भी उतनी ही राशि अपनी तरफ से जोड़ती है। इस तरह 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर को लगभग 11 से 12 लाख रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं और यह राशि टैक्स फ्री होती है। यानी 4 साल की सेवा के बाद आपके पास एक अच्छी बचत तैयार हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थायी पेंशन वाली नौकरी नहीं है, इसीलिए सैलरी के साथ पूरी योजना को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है, 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीर का भविष्य क्या होगा? सबसे पहले साफ समझ लीजिए, 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, स्थायी सेवा। लगभग 25% अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन, अनुशासन, फिटनेस और सेना की आवश्यकता के आधार पर स्थायी रूप से रखा जा सकता है। यह कोई लॉटरी नहीं है, न कोई सिफारिश चलती है और न ही पहले से नाम तय होते हैं। चयन आपके पूरे 4 साल के रिकॉर्ड पर होता है। अगर आप इस 25% में शामिल हो जाते हैं तो आप रेगुलर सोल्जर बन जाते हैं। इसके बाद आपको पूरी सेवा अवधि, प्रमोशन, वेतन वृद्धि और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती है। दूसरा रास्ता, सम्मानपूर्वक विदाई। बाकी लगभग 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता। उन्हें लगभग 11 से 12 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाते हैं, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। इसके साथ मिलता है एक स्किल सर्टिफिकेट और 4 साल का सैन्य अनुभव, जो अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। सच्चाई यह है कि यह स्थायी पेंशन वाली नौकरी नहीं है,